हमारी सोसाइटी में एक डिसेंसिटाइजेशन प्रोसेस चल रहा है जो होमोसेक्सुअलिटी को वाइट वॉश करने की एक मुहिम है। लेट 80s में एक ऐसे पब्लिश हुआ था, मार्शल कर्क और हंटर मैडसन नाम के दो मर्द थे एंड दे वर गे देमसेल्व्स। उन्होंने एक ऐसे लिखा, ओवरहॉलिंग ऑफ स्ट्रेट अमेरिका। नाउ दिस आर्टिकल वाज रिटन 30 years ago. So why are we talking about it today? Because they had come up with some very serious, well thought of long-term strategies. और उसके results हम आज in full swing देख रहे हैं. And yes, even in our very own Muslim state that we live in. इसमें उन्होंने एक स्ट्रैटेजी की बात की है कि होमोसेक्सुअलिटी को कैसे नॉर्मलाइज किया जा सकता है ताकि लोग हमें एक ऑप्रेस्ड माइनॉरिटी समझें और हमें लिबरेट करने में हमारा साथ दें। तो बिल्कुल जैसे अफ्रीकन अमेरिकन ने अपनी सिविल राइट्स हासिल की थी, वी शुड डू दैट टू। तो किसकी क्या सेक्सुअल प्रेफरेंस है लोगों के लिए इतनी ही आम बात हो जानी चाहिए, बिल्कुल जैसे दूसरी चीज़ों में उनकी मुख्तलिफ प्रेफरेंसेस होती हैं। किसी को एप्पल्स पसंद है और किसी को ऑरेंजेस, किसी को वनीला पसंद है और किसी को चॉकलेट फ्लेवर। No big deal at all. By the way, these two men were Harvard graduates. तो सबसे पहले they said, let's talk about them loudly and openly on media. Let's put gays in mainstream. And that's exactly what's happening today. Legal और social rights पर हम बाद में आएंगे। अभी सिर्फ पब्लिक को desensitize करना है। फिर उनकी एक और स्ट्रैटेजी गे विक्टिम इमेज थी, यानी गेस को किसी तरह से मीडिया पर विक्टिम्स पोर्ट्रे किया जाए सो दैट स्ट्रेट पीपल वुड फील मॉरली इंक्लाइंड इन प्रोटेक्टिंग देम। यानी इन बेचारों का क्या कसूर, ये मामला मेरे साथ भी हो सकता है, इस तरह की सेम सेक्स इंक्लिनेशन तो किसी के साथ भी हो सकती है। तो यहाँ तक तो बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उनकी सेक्सुअल प्रेफरेंस उनका अपना फैसला है। तो उनका कहना है कि मॉरल कंपोनेंट्स पर फोकस नहीं होना चाहिए। फिर उनकी एक और स्ट्रैटेजी ये थी that homosexuals should adopt the look of buttoned up straight gays. वो जो हमें सिग्नल पर भीख मांगते नजर आते हैं या शादियों में डांस करते नजर आते हैं, that's not how we should look or behave. और अब आप देखें यही चीज़ कॉमन होती चली जा रही है। फिर हर वो शख्स जो गे राइट्स के खिलाफ बात करे, make them look nasty. फिर उनकी स्ट्रैटेजी में ये भी चीज़ शामिल थी कि इस कॉन्सेप्ट को मीडिया पे आम किया जाए, एड्स, टॉक शोज, ड्रामाज एक्सेट्रा। अब आपको गे सिंपैथेटिक कैरेक्टर्स अक्सर टीवी शोज और ड्रामाज में नजर आएंगे। सिर्फ 5-10 सालों में एक बहुत बड़ा शिफ्ट महसूस नहीं कर रहे हैं हम। होमोसेक्सुअलिटी का चर्चा दिन ब दिन आम होता चला जा रहा है, हर मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप देख लें। फिर उनकी एक और स्ट्रैटेजी ये थी कि फ़िलहाल ऐसे लोगों की प्रोजेक्शन उनके पार्टनर्स के साथ नहीं की जाए, किसी तरह से उनके सेक्सुअल बिहेवियर को ज़रा सा डाउन प्ले किया जाए और उनका वो इमेज दिया जाए जो लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। बेसिकली टेक वन थिंग एट अ टाइम, ताकि लोगों का जहन उनके उस इमोरल एक्ट की वजह से डिस्टर्ब ना हो। आप कोई भी टीवी शो आज देख लें, वो कभी भी फ़िलहाल सेक्सुअलिटी एस्पेक्ट पर बात नहीं करते। एंड वाई? Many people are not yet prepared, at least in this part of the world. So they're trying to get the head of the camel in the tent. So they portray the abstract angle of this idea because its detailing, its consequences, that's a part and parcel of this concept, are still very bizarre. तो शुरू में होमोसेक्सुअल्स की डायरेक्ट सपोर्ट पर बात नहीं करनी है, बल्कि उन्हें एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस पर ज़्यादा फोकस करने को कहा। तो उन्होंने एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड लॉज और जस्टिस की आड़ में अपने कॉज को शामिल करने की कोशिश की ताकि लोगों की जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाए विदाउट देम थिंकिंग टू मच अबाउट द हिडन ईविल इन इट। और इसकी एक अच्छी मिसाल औरत मार्च में LGBTQ के राइट्स की बात है। फिर उन्होंने तारीख के कुछ पर्सनालिटीज़ की ग्रेटनेस उनकी असल अचीवमेंट के साथ साथ उनके गे और बाइसेक्सुअल होने से एसोसिएट करनी शुरू कर दी। अलेक्जेंडर हैमिल्टन, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वॉल्ट विटमैन, माइकल एंजेलो। फिर ऑफ कोर्स सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, चाहे वो खुद गेज हो या स्ट्रेट हो। और अब ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में होती नज़र आ रही हैं।
फिर उन्होंने ये भी अमेरिका में मुहिम चलाई कि पंक्स, थग्स एंड कॉन्विक्ट्स, वो लोग जो वहाँ पे नापसंद किए जाते हैं, उनको दिखाएं कि वो कैसे इन फैक्ट्स को कत्ल करना चाहते हैं। मीडिया पर लोगों को दिखाएं कि कैसे नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में होमोसेक्सुअल्स को टॉर्चर किया जा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, they try to title people as homosexuals even if they just have desires but they don't act upon it. And this is the biggest confusion that they have created. On the other hand, इस्लाम इन हालात से बहुत मुख्तलिफ तरीके से डील करना सिखाता है। तो बिल्कुल जैसे ख़ुदकुशी जायज़ नहीं है इवन अगर आप बहुत सख्त डिप्रेस्ड भी हों, बिल्कुल इसी तरह ये मामला भी नफ्सियाती है और इसका इलाज एक गुनाह कैसे हो सकता है। तो इससे डील करने के लिए we have to first of all save ourselves from all the booby traps set by shaitan to take us down and destroy our akhirah. We do have to acknowledge that the desire exists. इंसान में बहुत सी तरह की ख्वाहिशात हो सकती हैं। This is how Allah has made us different from angels. लेकिन इंसान में अल्लाह ने नफ्स रखा है जो अच्छाई और बुराई दोनों की तरफ टिल्ट हो सकता है। यही नफ्स जब बुराई का हुक्म देता है तो कहता है इफ़ यू हैव अ डिज़ायर यू एक्ट अपॉन इट, बट द सेल्फ कॉन्शियस दैट वी हैव, इट सेज आई नो यू फील दिस वे, आई नो यू वांट टू डू समथिंग दैट लाइज आउटसाइड द रेल्म ऑफ इस्लाम, बट इट्स नॉट समथिंग दैट यू शुड डू। इस दुनिया में वो ब्रीफ खुशी के लिए अपनी आखिरत मत बर्बाद करो। इट्स रियली नॉट वर्थ इट। Now, if we listen to this nafs, we get to the place where our nafs is at peace, nafsul mutmainna, और हम कहते हैं ठीक है, मुझ में ये काम करने की ख्वाहिश मौजूद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का एहसास है कि इस ख्वाहिश पर अमल करने से मेरा नुकसान ही नुकसान है। So I am content to stay away from this desire and not act upon it. So please do not give up. हो सकता है कि आपके घर वाले और आपके दोस्त आपके चैलेंज को समझ ना पा रहे हों। इट्स नॉट ईजी फॉर एनीवन टू अंडरस्टैंड यू, बट यू नो व्हाट, द वन हु क्रिएटेड यू, ही अंडरस्टैंड्स यू, ही अंडरस्टैंड्स योर चैलेंजेस फॉर श्योर, एंड ही डजंट हेट यू एट ऑल। ही जस्ट वॉन्ट्स टू मेक यू अ बेटर एंड अ स्ट्रॉन्गर पर्सन थ्रू दिस हार्डशिप। रिमेंबर, वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड टू बी टेस्टेड. And how Allah tests us, we must never question His qadar. Have tawakkul in Allah that He wants the best for you. He loves you. He will never let you slip if you are able to have trust in His plans.